बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान के तारीखी जलसों का सिलसिला जारी है, लेकिन गुजरात का जलसा बहुत से पहलुओं से बहुत मुख्तलिफ था। बहुत सी इसकी रीजंस हैं, बहुत सी इसकी वजूहात हैं, लेकिन इसमें सबसे अहम तो ये है कि कल गुजरात से हमेशा हमेशा के लिए कुछ नामों का, कुछ सियासी बड़ों का खात्मा हो चुका है। कुछ बहुत बड़े बड़े सियासी बुर्ज आज अपनी सियासत हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर बैठे हैं, जबकि दूसरी जानिब इमरान खान के गुजरात जलसे का तीर निशाने पर जा लगा है। आलमी इदारों ने अब इमरान खान के बयानिए पर मोहर तस्दीक जब्त करना शुरू कर दी है और इस सरकार के लिए, इस हुकूमत के लिए खतरे की कुछ घंटियां बजा दी गई हैं। तो ये कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है, और इमरान खान ने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें भी की हैं। और ये जलसा किस तरह से आने वाले वक्तों में शेप करेगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को। और इस वक्त इमरान खान पर तनकीद हो रही है, और इस जलसे के हवाले से उनके लिबास पर बिलो द बेल्ट तनकीद की गई है। और शायद इस तरह की बातें मैं ना करता, लेकिन चूंकि अब ये तनकीद शुरू हो चुकी है तो इस पर भी आज मैं बात करूंगा कि इमरान खान के लिबास पर, खसूसन जो उनकी जो शलवार है, उस पर कुछ सहाफी बड़े मोतबर और जय्यद बनते हैं, उनकी तरफ से कुछ बातें की गई हैं, वो क्लैरिफाई करना जरूरी है। नाज़रीन कराम, अब गुजरात में इमरान खान का जलसा था, बड़ी तैयारियां थी, बैक टू बैक जलसे हो रहे हैं। इससे पहले सरगोधा का जो जलसा था, हिस्ट्री का बड़ा जलसा था, और जिस शहर में इनका जलसा होता है उस शहर की हिस्ट्री के रिकॉर्ड टूट जाते हैं। आगे पीछे ऐसा कोई जलसा उस शहर की हिस्ट्री में किसी को याद नहीं है। अब मैं आपको ये बता सकता हूं कि ये जो स्टेडियम है, इसका नाम है चौधरी ज़हूर इलाही स्टेडियम। चौधरी ज़हूर इलाही चौधरी शुजात हुसैन साहब के वालिद हैं, और उनके नाम पर यह स्टेडियम बनाया गया था, और इस स्टेडियम के अंदर इमरान खान का जलसा था। इस स्टेडियम में आज तक इतना बड़ा जलसा विटनेस नहीं किया गया, और पूरे का पूरा चौधरियों का खानदान, बड़ी एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं ये, इनकी सबकी मौजूदगी थी उस जलसागाह में। सबकी तस्वीर वाले बैनर्स आवेजा थे जलसागाह में, और इस सब के अंदर चौधरी ज़हूर इलाही का वारिस, वो और उसका बेटा आज कहीं नजर नहीं आए। वो पाकिस्तान की सियासत से तो बहुत पहले इरेलीवेंट हो चुके थे। आज चौधरी शुजात हुसैन और सालिक हुसैन, ये दोनों, ये गुजरात की सियासत से इरेलीवेंट हो चुके हैं। और कहां पर इरेलीवेंट हुए हैं, कहां पर इनकी सियासत का सियासी जनाजा निकला है, उसी स्टेडियम में जहां से इनके अपने वालिद ने सियासत का आगाज किया था। आप अंदाजा नहीं कर सकते, ये चंद मिनटों में 180 डिग्री का शिफ्ट आया था जब इन्होंने इमरान खान को धोखा दिया, और इनकी सियासत उसी स्टेडियम में खत्म हुई है जो स्टेडियम इनकी सियासी अजमत और सियासी बड़ाई की अपने इलाके में गवाही देता था। अब इमरान खान का धुआंधार खिताब, अपनी आवाम को आगाह करना कि क्या कुछ हो रहा है, और वो जिस तरह से वीडियोस के साथ, सबूतों के साथ पूरी प्रेजेंटेशन देते हैं, और ऐसे लगता है कि जैसे कोई इस कौम की तरबियत कर रहा है, कोई इस कौम को समझाने की कोशिश कर रहा है, जैसे कोई बड़ा, कोई उस्ताद समझाता है। वेल इन्फॉर्म्ड कौम है इस वक्त। ये सोशल मीडिया का दौर है, बहुत इंफॉर्मेशन है, और मैं ये हमेशा बात कहता हूं कि हमारा व्यूअर हमसे ज्यादा सियासी शऊर रखता है। आप लोगों को समझ आ जाती है जब हम इशारों किनायों में कोई बात करें, हमारा मकसद क्या है, हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्होंने बिजली गिराई है इस सरकार पर भी। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने कहा है कि इमरान खान रोज नया बयानिया लेकर आते हैं। जिस तरह का बयानिया लेकर आते हैं वो एज इट इज 100%, बल्कि 110% अवाम उसे बाय करती है। अवाम का वो बयानिया बन जाता है, अवाम की आवाज बन जाता है। और इस सब के अंदर हुकूमत के पास इस वक्त पॉलिसी नहीं है। ये हुकूमत इस वक्त पॉलिसी के बगैर चल रही है। इस हुकूमत के पास कुछ भी नहीं है, और इस हुकूमत के पास इमरान खान के बयानिए का कोई काउंटर, कोई जवाब दूर दूर तक नहीं है। बल्कि ये इस बयानिए को खत्म करने के लिए जो भी करते हैं वो इमरान खान के बयानिए को मजीद मजबूत कर देता है। अब यहाँ पर इमरान खान की जीत यकीनी है अगर मामलात इसी तरह से चलते रहे, और ये दुनिया का बड़ा मौक्कर जरीदा समझा जाता है फॉरेन पॉलिसी। अब आलमी इदारे इमरान खान के विजन, इमरान खान की मईशत पर बातें
और हर चीज पर बात कर रहे हैं। इमरान खान के दौर की रिपोर्टें तो उनके जाने के बाद आई हैं और हर चीज वाजे हो गई कि पाकिस्तान की 40 साल हिस्ट्री में इतनी तरक्की नहीं हुई और हमने हिस्ट्री के रिकॉर्ड तोड़े। और अब जो मामला है उसमें इमरान खान के विजन और इमरान खान के बयानिए को लेकर, मईशत को भी लेकर आलमी इदारे मोहरे तस्दीक सब्त कर रहे हैं। IMF प्रोग्राम आएगा तो सब ठीक हो जाएगा, मुल्क में हालात ठीक हो जाएंगे, मुल्क में महंगाई कम हो जाएगी, तमाम तर चीजें वापस ट्रैक पर आ जाएंगी। ये मंजन मुझे और आपको जो है वो बेचा गया इस हुकूमत की तरफ से, मिफ्ता इस्माइल की तरफ से। अब IMF प्रोग्राम आ चुका है, उसके आने के बाद पहली मर्तबा एक ही दिन में पेट्रोल और पेट्रोलियम की तमाम मसनूआत और इसके साथ ही साथ बिजली एक ही दिन में ये महंगी हुई हैं। अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, कुछ ठीक नहीं हो रहा, सब कुछ महंगा हो रहा है। तो वो जो उम्मीद थी, वो जो एक गुब्बारा था, वो जो एक बबल था, वो भी बर्स्ट हो चुका है। उस गुब्बारे में से मुकम्मल तौर पर हवा निकल चुकी है और अब आलमी इदारे भी वही बात कर रहे हैं जो बात इमरान खान कहते थे कि ये हुकूमत इनकॉम्पिटेंट है, ये हुकूमत नाअहल है, और आलमी रेटिंग एजेंसीज की मिसालें आप देख लें। अब IMF ने एक रिपोर्ट जारी की है। ये वही IMF है जिसके बगैर आपके और मेरे वजीर आजम छींक तक नहीं सकते, इनसे इजाजत लेनी पड़ती है। और IMF सब कुछ है बकौल हमारे वजीर आजम के। इससे पहले हमें वेंटिलेटर्स चाहिए थे और हम भिखारी हैं, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तो इसके बाद ये नई नई बातें सामने आ रही हैं। तो खुराक और ईंधन की जो बढ़ती कीमतें हैं वो हालात को आउट ऑफ कंट्रोल कर देंगी, ये कहना है IMF का। समाजी और सियासी प्रेशर जो बढ़ता जा रहा है, और इस रिपोर्ट को जब आप पढ़ेंगे तो आप नतीजा अखज़ करेंगे कि इसमें एक वजह यह भी है कि अवाम में इनकी कीमतों के बढ़ने से मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, मौजूदा हुकूमत के पास पॉलिटिकल विजन नहीं है। तो अब सारे मामले के अंदर ये हुकूमत कुछ कर नहीं पाएगी, ये इसमें कहा गया है। और ये लोग बिल्कुल भी इस निजाम को चलाने में नाकाम हो चुके हैं। अब ये इनके अपने माई बाप की तरफ से ये रिपोर्ट आई है, तो इस पर इन्हें गौर करना चाहिए। अब खान साहब का जलसा है, उस पर तनकीद के लिए इनके कुछ सहाफी मैदान में आए। मैं उनके नाम नहीं लेता, कुछ इनके वेरीफाइड अकाउंट वाले लोग हैं सहाफियों के नाम पर, कुछ ऐसे लोग हैं जो धब्बा हैं सियासत के नाम पर, या फिर इनके कुछ मरियम बीबी के तनख्वाहदार मुलाजिमीन हैं। और वैसे भी सोशल मीडिया पर आप नोटिस कर लें कि जो लोग जितनी गलीज गालियां निकालते हैं, उनका अकाउंट खोलें, उनके 3 भी फॉलोअर्स हुए तो उनमें से एक मरियम बीबी जरूर होंगी। और अगर कभी इमरान खान ने किसी ऐसे बंदे को फॉलो किया होता तो एक तूफान बदतमीजी इस वक्त बर्पा होता। अब यहाँ पर अजीबो गरीब इमरान खान की तस्वीर लगाई जा रही है, उसके अंदर अजीब सी बात की जा रही है कि जी शलवार उल्टी पहनी है। मुझे तो इनकी बातें पढ़ते हुए भी शर्म आ रही है कि अगर किसी ने जल्दी में शलवार उल्टी पहन भी ली तो उसका मजाक ना उड़ाया जाए, उसे बताया जाए कि भाईजान सीधी कर लें। और इसमें फिर ये नशे वाली बातें और ये सारी इस तरह की घटिया और थर्ड क्लास बातें शुरू हो गई हैं। लेकिन जो हकीकत है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो जो लोग शलवार पर कलफ लगाते हैं, जाहिर बात है वो जानते हैं कि सिलाइयां क्लियर जुड़ी नजर आती हैं। वो एक बात है ना कि दूसरी जंग अजीम में बरतानवी फौजी आए और वो लोगों को जबरदस्ती भर्ती कर रहे थे सब कॉन्टिनेंट में से, तो एक मिरासी के घर गए और उसे उठा लिया। तो वैसे मिरासी कहना किसी को बेइज्जत करने का मकसद नहीं है, ये लोग बाइज्जत लोग हैं। बेशक ये गाना बजाते हैं मगर वो हमारे सियासतदानों से अच्छे हैं जो हराम खोर हैं। खैर, इनकी मां ने पूछा कि आप इसे क्यों लेकर जा रहे हैं, तो उन फौजियों ने कहा कि ये मलका के लिए जंग लड़ेगा, इसकी जरूरत है। तो उसकी मां ने कहा कि मुझे इन चीजों की समझ तो नहीं है, लेकिन अगर बात हमारे बेटे तक आ गई है तो मलिका को ये कह दो कि सुलो कर लें। तो ये उस औरत की सियासी बसीरत थी। अगर बात अब इनकी शलवारों तक आ गई है और आपकी तनकीद का लेवल इतना गिर गया है, तो आप सियासत छोड़ दें, सहाफत भी छोड़ दें, नाम नेहाद सहाफत, और खुद को एम्बेरस करना भी छोड़ दें, क्योंकि आपकी इन चीजों से कोई फायदा नहीं होने वाला। एंड पे भी इमरान खान को ही फायदा होगा। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।